ये प्रेजेंटेशन में आप लोग सीखने वाले हो कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है, वो भी इन एडवांस, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल अगर ये पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के द्वारा अगर आप सीख पाओगे, ठीक से समझ पाओगे, प्राइस एक्शन को विजुअलाइज कर पाओगे, तो फिर आप बॉटम या टॉप इजीली कैच कर पाओगे। और बॉटम और टॉप कैच करना मतलब आपको वहां पे हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला ट्रेड मिलेगा। तो इसके लिए ट्रेंड रिवर्सल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मोटी मोटी किताब में ये टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर आप जानोगे, सीखोगे, तो फिर बहुत आसानी से चुटकी में ऐसे ही आप समझ पाओगे। तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट में समझ पाएंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल कैसे समझना है और इसका इम्पोर्टेंस वो भी आप रियलाइज कर पाओगे। ओके, तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो देख पा रहे हो कि इनिशियली एक बुलिश ट्रेंड चला था। ये जो बुलिश मूवमेंट हुआ, जब आप लोग ऐसा सिनेरियो देखोगे कि स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद आप थोड़ा पेशेंस रखोगे कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन या इंडिकेशन कब मिल रहा है। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा, तब आप बिंदास वही पहले जो ट्रेंड चल रहा है उसका अगेंस्ट में आप बिंदास ट्रेडिंग करोगे। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आप क्या करोगे, सेलिंग साइड पे जाओगे। लेकिन ये जो पोजीशन पे जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ये कैसे समझना है, वो भी बहुत एडवांस, और कोई लैगिंग इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको बाद में इंडिकेट करेगा। तो वहां पे पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल आपको बहुत फास्ट तुरंत इंडिकेशन देता है, अगर आप विजुअलाइज करना जानते हो तो देखो यहाँ पे ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसको कैसे मैं माइक्रो पुश में डिवाइड कर रहा हूँ वो समझ लो। ये जो एक बुलिश मूवमेंट है, ये बुलिश मूवमेंट का रिट्रेसमेंट इतना है, तो इतना डिस्टेंस इसका अगर 50% मार्क करना है, तो फिर ऐसा एक जोन मिलता है जो कि ये रिट्रेसमेंट 50% लेवल के ऊपर से ही अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो फिर इतना डिस्टेंस आप ये लेवल से मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बाद ये जो सेकेंड पुश मिला, मान लो ये फर्स्ट पुश हो गया, ये सेकेंड बुलिश पुश हो गया, तो ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था। उसके बाद ये भी देखो 50% लेवल के ऊपर से ही रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो ये जो सेकेंड पुश का जो डिस्टेंस है, हम क्या करेंगे, ये लेवल से मेजर करेंगे, ऊपर होगा। यहाँ पे जाएगा नहीं बोल के मैं जस्ट यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, और थोड़ा ऊपर होगा। उसके बाद देखो कि प्राइस यहाँ तक पहुंचा, ये लेवल तक, और ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का अगर 50% मार्क करोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो जब ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और क्लोजिंग 50% के नीचे यहाँ पे दिया, तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था, ये जो लेटेस्ट, ये मैक्सिमम इतना तक ही जा पाया, इसके ऊपर जाने का क्षमता वो खो दिया उस टाइम के लिए। तो आप बिंदास सेल कर सकते हो। अभी देखो ये तो एक पहले ये एक सिनेरियो हुआ, और ये जो गैप, ये जो स्केलिंग किया था, ये जो गैप मिला आपको, ये गैप का मतलब प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा। ओके, अभी देखो सिनेरियो क्या हुआ। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। आपको तो पहले इनिशियली ये रेड कैंडल बताया कि ये जो बुलिश मूवमेंट का स्ट्रेंथ ये बहुत कम हो गया, मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया था उस टाइम के लिए। अभी यहाँ से जब फिर रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट देने का कोशिश किया एक बार, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ वो समझने का प्रयास करो। तो वही सेकेंड बुलिश पुश लेके ही काम करेंगे। तो देखो उसका रिट्रेसमेंट यही लेवल तक था, इसके नीचे तो आ नहीं पाया। उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ये 50% लेवल के ऊपर से ही रिट्रेसमेंट हो रहा था, 50% लेवल के नीचे तो नहीं आ पाया, कोई कैंडलस्टिक क्लोजिंग भी नहीं दिया या टच भी नहीं किया। तो फिर ये सेकेंड पुश का जो डिस्टेंस है, ये लेवल से मेजर करना है ऊपर, तो जगह नहीं बोल के मैं ऐसे जगह पे मार्क कर रहा हूँ। अभी देखो कि मैक्सिमम यहाँ तक आया था। ये जो लेटेस्ट अभी जो बुलिश पुश मिला, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का 50% अगर मार्क करूं तो ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये रेड कैंडल 50% के नीचे आके क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है, ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था तो मैक्सिमम दौड़ यहाँ तक था, इसके ऊपर जाने का क्षमता वो खो दिया पूरा।
तो ये जो इनविजिबल जो गैप है जो पुल बैक और स्केलिंग फंडामेंटल के द्वारा आपको मिला, ये इनविजिबल गैप का मतलब है कि प्राइस को डाउन साइड झटका देगा। तो देखो झटका दिया, थ्रस्ट दिया। ओके, तो ऐसे विजुअलाइज करना है। ये जो इनविजिबल गैप, यही फंडामेंटल अगर आप जानोगे तो ये गैप भी आपको दिखाई देगा। और यही एक सही तरीका है और इजी तरीका है कि आपको ट्रेंड रिवर्सल समझा देगा, इंडिकेशन मिलता है। अभी मान लो जो यहाँ पे जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये अगर बड़ा नहीं होके अगर ए लेवल पे भी अगर क्लोजिंग देता छोटा होके भी, तो भी हम क्या समझ लेते कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिल गया। तो वहाँ पे और भी अच्छा से मैं ट्रेड मैनेजमेंट कर पाऊंगा, समझा, ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्क तब और छोटा हो जाएगा, समझा। और एक मेथड है जो साइडवेज जोन प्रेडिक्ट करके आप बिंदास ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वो कैसे, ये तो मैंने बताया कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला था ये सब पोजीशन पे, ये रेड कैंडल में। अभी देखो साइडवेज जोन पकड़ के मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये जो सेकेंड पुश का जब रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुआ था, उसके बाद ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया। और ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, ये लेटेस्ट बुलिश पुश का अगर 50% मार्क कर दूं तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो देखो जब रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया 50% के नीचे, तब क्या समझना है कि नहीं भाई ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, वेरी सिंपल। तो देखो कुछ टाइम वही प्राइस साइडवेज जोन के अंदर घूम रहा था। तो जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ वो साइडवेज जोन क्रॉस करेगा, उसके बाद क्लोजिंग भी देगा और टेस्ट करेगा। तो देखो ये पोजीशन पे क्लोजिंग नीचे दिया, उसके बाद देखो ये लेवल पे टच करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। तो साइडवेज जोन समझ के भी आप बाय और सेल कर सकते हो। ये भी एक मेथड है जो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल आपको पूरा ये दिशा दिखा सकता है। इसका इतना पावर है और इतना इजी है कि आपको मैं 10-15 मिनट में ट्रेंड रिवर्सल भी समझा पाऊंगा और साइडवेज जोन भी समझा पाऊंगा। ओके, तो अभी और एक चार्ट पे चलते तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो देखो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि एक बुलिश मूवमेंट हुआ। तो ये बुलिश मूवमेंट को कैसे विजुअलाइज करना है, तो देखो फर्स्ट एक बुलिश पुश है। अभी ये बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ तक था, जो कि 50% के ऊपर से ही हो रहा था, रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। तो फिर इतना डिस्टेंस हमको क्या करना है, यहाँ से मेजर करना है। तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये अगर मान लो फर्स्ट पुश है तो ये सेकेंड पुश है। अभी ये सेकेंड पुश का अगर 50% मार्क करूं तो फिर ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये 3 बड़ा बड़ा रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ और क्लोजिंग नीचे दिया। तब क्या समझना है कि ये जो बुलिश मूवमेंट चल रहा था इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट हुआ 3 बड़ा बड़ा कैंडल दिया, इसके बाद जब ये फिर अपसाइड मूवमेंट देके ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगा, तब मैं जरूर सेल करूंगा। तो हमको तो मालूम नहीं कि कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिलेगा, तो मैं ये पोजीशन पे, ये लोकेशन पे मैं ज्यादा फोकस रखूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। तो देखो ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया था। तो पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करोगे ऊपर में। तो मान लो ऐसे एक पोजीशन पे आपको स्केलिंग हो रहा है। ओके, तो अभी देखो प्राइस ये लेवल तक आया था, मैक्सिमम आ पाया। तो ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश है, लेटेस्ट बुलिश पुश का 50% अगर मार्क कर दूं, तो देखो ये रेड कैंडल हमको क्या बता रहा है, ये जो नीचे क्लोजिंग दिया और यही बता रहा है कि ये जो बुलिश पुश हो रहा था, चल रहा था, ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। इसके ऊपर जाने का संभावना बहुत बहुत कम है। हमको जिधर मिले हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं बिंदास, क्योंकि ये जो इनविजिबल जो गैप है, ये गैप का मतलब प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा। तो देखो एक झटका दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज है वो दिखाता हूं। अभी यहाँ पे ये जो 3 बड़ा बड़ा जो रेड कैंडल प्रोड्यूस हुआ था, तो ये बियरिश मूवमेंट को कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो देखो। तो ये एक फर्स्ट माइक्रो बियरिश पुश है। ओके, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो एक सेकेंड पुश मिला, माइक्रो पुश, रिट्रेसमेंट यहाँ तक था। तो ये
थर्ड माइक्रो पुश मिला। तो ये थर्ड माइक्रो पुश का अगर 50% मार्क कर दूं तो देखो ऐसे एक लेवल पे 50% हो रहा है। तो ये जब नीचे क्लोजिंग दिया ये सब कैंडल में, तब क्या समझना है कि एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये जो साइडवेज जोन से ये कैंडलस्टिक में बाहर क्लोजिंग दिया और यही लेवल पे नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यही लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बिंदास सेल कर सकते हो। और पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल अगर आप जानोगे, सीख जाओगे, तो फिर ये जो इनविजिबल जो गैप था, ये गैप आपको दिखाई देगा। तो आप एश्योरिटी के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है ये गैप प्राइस फिलअप नहीं कर पाया था, तो ये एक डाउन साइड थ्रस्ट देगा प्राइस को। तो देखो आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट मिला। ओके, अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखो ये पोजीशन पर फोकस करो, तो आपको यहाँ पे इनविजिबल गैप दिखाई दिया था, तो प्राइस को डाउन साइड थ्रस्ट देगा, ऐसा आप प्रेडिक्ट कर लिए थे पहले। अभी उसी हिसाब से एक डाउन साइड मूवमेंट दे रहा था, देने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ। जो वीक बेयर से वो लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, मतलब बाई बैक कर रहे थे। तो अभी देखो ये जो एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर शेप का क्वीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ। तो पीछे एक बियरिश मूवमेंट है और सपोर्टेड बाय ये जो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे आप बिंदास सेल कर सकते हो, कहाँ पे, ये पोजीशन पे, और आपका स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो ये क्वीन कैंडलस्टिक के ऊपर हैमर और इन्वर्टेड हैमर शेप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, 2-3 वीडियो है, वो देख लो तो आपको बहुत अच्छा से क्लियरिटी आ जाएगा। तो सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे ट्रेडिंग करना है, अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, नाम भी मत भूलो, बहुत काम पे आने वाला है। तो चलो, हरे कृष्ण।